संजय सरकार जी, उन्होंने ये कहा है कोर्ट ने कि उदयनिधि को कहते हुए कि आपको अपने पद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, आप किस पद पर हैं। उन्होंने भी इसी तरह के बयान कहे थे, अनर्गल बयान सनातन को लेकर। समझदारी इसमें है कि आप किसी के धर्म पर टिप्पणी ना करें, और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेता तो एक एक करके बयान दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आज कह दिया कि देखिए तो ये तो पूरा प्रचार तंत्र था, ये फेल हो गया, कोई नहीं है राम लहर। वहां पर 5 लाख जा रहे थे, एक वो तथ्य बताएं, ठीक है, लेकिन आप जिस तरह के बयान दे देते हैं कि यहां पर राम लहर ही नहीं है, ये छलावा है और मंदिर अपवित्र है, वहां मत जाइए। संजय जी, नहीं, सबसे बड़े बात है जब ममता बनर्जी को एक ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण होने के नाते भी उसको मुमताज बेगम बोल के बोला जाता है, शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम लीडर, तब आप लोग कहां रहते हैं? तब आप लोग नहीं रहते, कहीं दिखाई नहीं देता है। रह गया हकीकत बात है, कोई राम लहर बोल के कोई चीज है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर में, ये हकीकत बात है। जो शत्रुघ्न सिन्हा जी बोला है, मैं सोच समझता हूं वो एकदम सही बात बोला है। और राम को लहर लेके भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपको मतलब 2019 में पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उसको चिताओं पर, मतलब जो चिताओं पर रोटी सेक के चुनाव निकल के जाने चाहते थे, सब राम लहर दिखा कर निकलना चाहते हैं। अभी बंगाल का जनता नहीं, हिंदुस्तान का तमाम अली गली में ये बात सवाल कर रहा है, कहां राम है, कहां लहर है। अगर इन्हीं का नेता फिर बोलता है दिलीप घोष जी क्या बोलता है मालूम है? राम पुरुषोत्तम राम बोलकर नहीं, ये राजा राम है, ये भगवान उगवान कुछ नहीं है। उसमें भी कोई सवाल नहीं उठाता है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर, भूतपूर्व आपको मतलब जो उपाध्यक्ष भी है, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है मेदिनीपुर से, उसको सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। हकीकत में जब सवाल उठाया जाता है तो सवाल का जवाब ही लिया नहीं जाता है। तो आप जब दूसरे को ऊपर अटैक करता है तो वो सही रहता है। नहीं, एंडोर्स कर रहे हैं आप ये बयान, मैंने ये पूछा। जैसे भाटी जी ने कहा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा बयान नहीं था। आप एंडोर्स कर रहे हैं, आपके तो नेताओं ने बयान दिए हैं, वो कह रहे हैं अपवित्र है राम मंदिर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड पूछ रही हूँ, नेशनल टेलीविजन पे पूछ रही हूँ, क्या ये बयान टीएमसी का बयान है? संजय जी, नहीं, वो अगर बोला है तो उसको पर्सनल बयान है, उससे पार्टी से कोई मतलब देखिए, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बयान का खतरा, इसीलिए आपने डाल दिया उनके अवसर पर। ये पर्सनल है, ये पर्सनल है। नहीं, खतरा उतरा का बात नहीं है। नहीं, खतरा क्यों नहीं है? क्या है, राम बोलकर, राम लहर बोलकर कोई चीज है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर में। क्या राम लहर नहीं है हिंदुस्तान में? हम तो बोल रहे हैं, अगर देखिए, मैं नहीं, सुचरिता जी, आपसे मेरे काफी डिबेट हो चुके हैं। आपको मालूम है, हम जो बात बोलते हैं एकदम मतलब ये क्या होता है, एकदम सही बात होती है। इस बार भी और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कितने, मैं ये भी जानती हूँ कि आप कैसे फायरी डिबेट करते हैं। आज आप थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं संजय जी। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। आज आप अपवित्र, आज आप राम मंदिर को अपवित्र, जो आपके नेता ने कहा है, आज उसे बोलकर आप नेशनल टेलीविजन पर मुसीबत मोल नहीं लेना चाह रहे हैं। मैं वो भी देख रही हूँ, वो खतरा दिख रहा है मुझे। मैं एक बार, हाँ बोलिए भाटी जी, बोलिए। नहीं, भाटी जी बोलना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड समय, बोलिए, ठीक है, आप कंप्लीट, आप बोलिए पहले, भाटी जी बोलिए। 30 सेकंड समय दे, बोलिए 30 सेकंड समय दे दिए, हम खत्म कर देंगे, उसको बाद दोबारा बोलिए। 30 इनिंग्स खेलने का मौका नहीं दीजिएगा आप मेरे को, मालूम है? अरे नहीं, अच्छा, बंगाल में है पुरुषोत्तम राम और सीता मैया को किस रूप से देखा जाता है मालूम है? भगवान नारायण का रूप से पुरुषोत्तम राम भगवान को दिखाई देता है, और लक्ष्मी माता को सीता रूप से दिखाई देता है। और हर गुरुवार को दिन में बंगाल को जो घर होता है, लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को पूजा होता है। ये बंगाली को एक परंपरा है। और रह गया है भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो इसको है परिवारवाद लेके बोलता है। रामविलास पासवान का बेटा तो चिराग पासवान है, फिर परसनाथ जी भी है, वो भी तो परिवारवाद के बाहर नहीं है। और हरिजन के लेके जिस तरफ से टिप्पणी लोग करते हैं, बड़े जात, बताइए भाई धीरेन्द्र जी, इसके परिवार से नहीं मनाते हैं कि सोमा भाई मोदी तो नहीं, सोमा भाई मोदी मेरा भाई नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का भाई है, लेकिन गुजरात भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बने हुआ है, वो भी परिवारवाद का अंदर ही है। मैं आपको ये भी बोलना चाहते हैं। अच्छा, इस पर जल्दी से जवाब मुझे दोनों का लेना है, प्रेम शुक्ला जी का भी और धीरेन्द्र जी बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला जी के जाऊंगी। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की परिभाषा बिहार आने के बाद औरंगाबाद में दिया था उन्होंने, हाँ, कि अपने पिता के किए गए कार्य को अगर पुत्र बोल नहीं पाए, उनके कुकर्मों को और भ्रष्टाचार के अगर लेगेसी को लेके आगे बढ़ना चाहे, हाँ, वो परिवारवाद कहलाता है। हाँ। परिवारवाद में हम लोग नहीं आते हैं। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी दोनों गठबंधनों में मंत्री रहे पिछले 40 वर्षों से, लेकिन किसी तरह के उनके दामन पर दाग नहीं है।
और टीएमसी के प्रवक्ता को मैं कह देना चाहता हूँ, बिहारी बाबू ने जो कहा है आज पूरा बिहार शर्मसार है। बिहारी बाबू अब तो लगता है कि रामविलास जी का बेटा है कि नहीं है? जिसका पूरा घर का नाम रामविलास जी को बेटा चिराग पासवान है कि नहीं है? लक्ष्मण भरत पासवान बेटा उनका बाटी जी बोलना चाह रहे हैं। बाटी जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर प्रेम शुक्ला जी जवाब। परिवारवाद है कि नहीं? ठीक है बाटी जी नहीं, मुझे इतना आश्चर्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग, एनडीए में जो पार्टी शामिल हो जाती है वो भी सब इस देश की जनता को मूर्ख समझना क्यों शुरू कर देते हैं? अच्छा, कैसे? अब धीरेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं परिवारवाद की परिभाषा हम करेंगे। परिवारवाद के तो विरोधी हैं, लेकिन उस परिभाषा हम करेंगे जिसके ऊपर ये आरोप हो वो आरोप हो। ये कम से कम आप तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोग भ्रष्टाचार और परिवारवाद सुन लीजिए। आपकी बात मैंने शांति से सुनी, धीरेन्द्र जी सुन लीजिए। एनडीए के साथियों को मेरी सलाह है कि आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे बात नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, क्योंकि आप इतने सने हुए हैं। देश की तमाम परिवारवादी पार्टियां आज एनडीए में हैं और देश के तमाम भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन परिभाषा आपकी चलेगी। बहुत बड़ा आरोप है। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे इसका। नहीं, बहुत एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि सारे परिवारवादी लोग बीजेपी में शामिल हो गए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं आपके पास आते ही वो परिवारवाद की परिभाषा में भी नहीं रहते। प्रेम बताओ, गिनवाऊं? अगर टाइम दें तो एक एक का नाम गिनवाऊं? प्रेम शुक्ला जी जवाब। नहीं, आप अब परिवारवाद पर बोल कौन रहा है? भाटी जी। परिवारवाद पर बोल कौन रहा है? श्रीमान भाटी जी बोल रहे हैं, जिनमें श्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अखिलेश यादव ही उनकी गद्दी पर बैठ सकते हैं। शिवपाल चचा को धकिया के बैठ सकते हैं। अब उनके यहाँ टिकट बनता है तो पिता जो पत्नी को पति दे देता है, भतीजा चाचा को दे देता है, चचेरे भाई को टिकट देता है। एक ही परिवार में 5, एक ही परिवार में 46 लोगों को टिकट मिल जाता है। ये परिवारवाद पर लेक्चर दे रहे हैं। इनका दुस्साहस जो है प्रणब में है। दूसरी बात आपने कहा कि राम लहर, मैं बहुत बिल्कुल इससे आपसे असहमत हूँ। राम लहर नहीं, लहर तो बहुत छोटी चीज होती है। राम जो है परात्पर ब्रह्म है, वो समग्र ब्रह्मांड जो है राम के सिवा कुछ है ही नहीं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पाणी। यह पूरा संसार जो है, ब्रह्मांड जो है, वो राम की महिमा के बिना, राम के प्रकाश के बिना कुछ है ही नहीं। हाँ, बाबरवादियों को ये राम का प्रकाश नहीं दिखाई देगा। बाबरवादियों को तो बाबर में ही वो जफर याब जिलानी जो आदरणीय भाटी जी के, राजकुमार भाटी जी के नेता थे, वो जो है बाबर के लिए जो है इनके एडिशनल एडवोकेट जनरल रहते हुए भी बाबरी ही करते थे वो। और बाबर का वो सड़ा हुआ ढांचा बनवाने के लिए, उसके नाम की मस्जिद बनवाने के लिए 2012 से 17 तक निर्णय आ जाने के बाद भी मुझे दस्तावेजों का अनुवाद तक नहीं करवा रहे थे कि रामलला को न्याय न मिल जाए, श्री रामलला विराजमान ना हो जाए, अयोध्या में राम मंदिर बनने ना पाए। तो भाई इनको नहीं दिखाई देगा।